सो गाइस आज हमारे साथ है काफी पॉपुलर 3 OnePlus के स्मार्टफोन्स OnePlus 7, OnePlus Nord, OnePlus 7T। तीनों ही बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फोन्स हैं एंड बहुत ही ज्यादा अच्छे भी हैं अपने प्राइस के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आपका 30,000 रुपए के आसपास का बजट है तो आपको यहाँ पे OnePlus 7, OnePlus Nord, OnePlus 7T में से कौन सा फोन खरीदना चाहिए, और ये डिसीजन मेकिंग आपके लिए सिंपल करने के लिए हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए एक फुल कंपैरिजन, जिसमें हम बैटरी टेस्ट, कैमरा टेस्ट और स्पीड टेस्ट करेंगे तीनों का, और तीनों में से एक फोन को बनाने वाले हैं आज की वीडियो में विजेता। तो तीनों में से कौन सा फोन एकदम बेस्ट रहता है एंड आप तीनों में से कौन सा फोन खरीद सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप कैशिफाई यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे बैटरी टेस्ट, क्योंकि बैटरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी आप कोई स्मार्टफोन खरीदते हैं। तो यहाँ पे बैटरी टेस्ट में हम सबसे पहले करेंगे डिस्प्ले टेस्ट फॉर टोटल 2 आवर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों की ही बैटरी हमने 100% तक फुल चार्ज कर दिया एंड अब डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कर देंगे फुल, ताकि हम इसका एक विगरस डिस्प्ले टेस्ट कर पाए एंड देखिए कि बैटरी कैसे कैसे ड्रॉप होती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले खोल लेते हैं YouTube। तो यहाँ पे हमने तीनों ही फोन्स में 2K डिस्प्ले पे एक वीडियो प्ले कर दी है एंड अब चेक करते हैं कि बैटरी ड्रॉप कैसे रहता है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप 4K वीडियो व्यूइंग ऑन YouTube, यहाँ पे डिस्प्ले एंड बैटरी का स्टेटस कुछ ऐसा है। OnePlus 7 में 92% हो चुकी है, OnePlus Nord में 93% है एंड OnePlus 7T में 94% है। यहाँ पे अगर बात करें बैटरी कैपेसिटी की तो OnePlus 7 की सबसे कम बैटरी कैपेसिटी है जो कि है 3700 mAh। OnePlus Nord की बैटरी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है यहाँ पे 4115 mAh पे, और जो आपका यहाँ पे OnePlus 7T है वो एकदम बीच में लाया करता है 3800 mAh पे। एंड अगर आप देखें तो बैटरी कुछ OnePlus 7T की ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है बाकी दोनों फोन से। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप डिस्प्ले व्यूइंग मेरे को लगता है कि तीनों फोन्स आसपास ही परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे हम 90 मिनट्स का और स्क्रीन प्ले कर लेते हैं और टेस्ट करते हैं कि पूरे 2 घंटे होने के बाद बैटरी का स्टेटस कैसे रहता है। तो अब यहाँ पे फटाफट से YouTube पे एक कोई 1.5 घंटे लंबी मूवी चला लेते हैं और देखते हैं कि तीनों फोन्स कैसे परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे 90 मिनट्स हो चुके हैं एंड रिजल्ट्स कुछ ऐसे हैं। OnePlus Nord और OnePlus 7T में ऑलमोस्ट टक्कर का मुकाबला चल रहा है। यहाँ पे नॉन स्टॉप 90 मिनट्स मूवी स्ट्रीमिंग के बाद OnePlus 7T है 82% पे, OnePlus Nord है 82% पे एंड OnePlus 7 है 79% पे। सो यहाँ पे बैटरी ड्रॉप जो है वो ऑलमोस्ट सारे OnePlus डिवाइसेस में एकदम बराबर देखने को मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे बैटरी को कंसिडर करते हैं तो आप इसमें से तीनों में से कोई भी डिवाइस खरीद सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। एंड साथ ही में तीनों ही फोन्स में 30 वॉट्स का वॉप चार्जर रहता ही है। सो यहाँ पे कोई भी रेगुलर डे टू डे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ पे कंटेंट जितना मर्जी स्ट्रीम करो, आप ऑनलाइन कोई मूवीज देखो, वीडियोस देखो, यहाँ पे बैटरी ड्रॉप ऑलमोस्ट तीनों फोन्स में सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे एक और बैटरी का टेस्ट करते हैं फटाफट। यहाँ पे 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप एसफॉल्ट 9 गेमिंग करके देख लेते हैं तीनों फोन्स में एक साथ, और देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पे चिपसेट्स तीनों में अलग अलग है तो क्या परफॉर्मेंस की वजह से बैटरी में फर्क आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, 30 minutes are up एंड यहाँ पे बहुत ही हाई ग्राफिक्स में एसफॉल्ट 9 हमने खेली एंड मजा ही आ गया। तीनों फोन्स में काफी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है।
बट यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं कि बैटरी ड्रॉप कैसा रहा 30 मिनट्स में। तो यहाँ 30 मिनट्स ऑफ हाई ग्राफिक्स गेमिंग के बाद रिजल्ट्स टोटली चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे मामला कुछ इंटरेस्टिंग हो गया है। OnePlus 7 की बैटरी ड्रॉप हो चुकी है 64% पे। OnePlus Nord यहाँ पे सबसे ज्यादा बैटरी के साथ 74% पे एंड OnePlus 7T इज एट 69%। तो यहाँ पे क्लियरली रिजल्ट्स कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखते हैं Snapdragon 765G में, जो कि है आपके OnePlus Nord में। तो अगर आपको गेमिंग के लिए कोई फोन चाहिए और आपको बैटरी भी बचा के रखनी है तो आई थिंक आप OnePlus Nord खरीद सकते हैं, क्योंकि OnePlus Nord में थोड़े सा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिला। अब सीधा यहाँ पे आगे चलेंगे और बात करेंगे कैमरा टेस्ट की, क्योंकि कैमरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी आप कोई भी फोन्स कंपेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम डे लाइट शॉट लेंगे अच्छी लाइटिंग कंडीशंस में, देन हम एक पोर्ट्रेट शॉट निकालेंगे और साथ ही में एक लो लाइट शॉट लेंगे ताकि हमें क्लियरली डिफरेंस देखने को मिले सबके कैमरा में। तो अब यहाँ पे कुछ आप शॉट्स देखिए एंड खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा सही कैमरा क्वालिटी आपको किसकी लगी। सो गाइज अब यहाँ पे तीनों फोन्स का एक Geekbench टेस्ट कर लेते हैं एंड पता करते हैं कि तीनों में से सबसे ज्यादा सही प्रोसेसिंग पावर किसकी है। सो यहाँ पे जो Geekbench टेस्ट होता है वो काफी इंटरेस्टिंग रहता है। Geekbench टेस्ट यहाँ पे आपकी सारी एप्स को रन करके देखता है एंड जिस भी प्रोसेसर का सबसे ज्यादा टर्न अराउंड टाइम कम होता है उतना ही Geekbench स्कोर अच्छा आता है। तो यहाँ पे अगर Geekbench स्कोर ज्यादा आएगा इसका मतलब क्लियरली यही होगा कि वो फोन विनर रहेगा। सो हम तीनों में अब यहाँ पे CPU बेंचमार्क स्टार्ट कर देते हैं एंड लेट्स सी कि तीनों फोन्स की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। सो गाइस OnePlus 7 में आपको मिलता है Snapdragon 855 एंड यहाँ पे आपका जो मल्टी कोर स्कोर है वो अराउंड आ रहा है 2775। बात करें अगर OnePlus 7T की तो वहां पे आपको मिलता है Snapdragon 855 प्लस एंड वहां पे स्कोर हल्का सा बेटर है 2789 पे। OnePlus 7 और OnePlus 7T की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट आसपास ही रहती है क्योंकि दोनों ही फ्लैगशिप चिपसेट्स हैं Qualcomm की तरफ से। बात करें अगर यहाँ पे OnePlus Nord की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोर कुछ आपको 2000 से भी नीचे का देखने को मिलता है Snapdragon 765G वाले चिपसेट में, जहाँ पे आपको 5G फंक्शनैलिटी भी मिलती है। तो यहाँ पे 1951 का मल्टी कोर स्कोर है, जिसका क्लियरली मतलब ये है कि अगर आप अराउंड 25 to 30,000 में कोई फोन लेने की सोच रहे हैं तो आप अभी भी सेकंड हैंड OnePlus 7 या OnePlus 7T खरीद सकते हैं rather than buying a new OnePlus Nord, क्योंकि परफॉर्मेंस रिजल्ट्स आपके सामने ही हैं। OnePlus 7T और OnePlus 7 दोनों ही OnePlus Nord को पीछे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्विकली एक और टेस्ट करेंगे जिसमें हम यहाँ पे बहुत ही हाई ग्राफिक्स वाली Asphalt 9 को सिर्फ लोड करके देखेंगे एंड यहाँ पे चेक करेंगे कि तीनों फोन्स में से सबसे ज्यादा सही लोडिंग टाइम किस फोन का रहता है। तो यहाँ पे तीनों में ही Asphalt 9 हमने चला ली है एंड लेट्स सी कि कौन सा फोन सबसे पहले लोड करता है Asphalt 9। सो यहाँ पे आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि OnePlus 7 ने इतनी हाई ग्राफिक्स वाली गेम सबसे पहले लोड कर दी है। देन OnePlus Nord एंड OnePlus 7T अभी भी कहीं ओह यस, सो OnePlus 7T भी ऑलरेडी कर चुका है लोड। तो यहाँ पे कुछ स्टेटस ऐसा रहता है कि OnePlus 7 सबसे ज्यादा जल्दी लोड कर देता है इतनी हाई ग्राफिक्स वाली गेम। सो अब यहाँ पे एक और काफी इंटरेस्टिंग टेस्ट कर लेते हैं जो कि परफॉर्मेंस मेजर करता है किसी भी डिवाइस की, जो कि है CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट। अब यहाँ पे जो ये ऐप है ये अराउंड 100 थ्रेड्स लोड करती है एंड चेक करती है कि CPU जब बहुत ही ज्यादा एक्टिवली यूज होता है तो गर्म हो जाता है, तो क्या यहाँ पे फोन्स ऑटोमेटिकली कूल हो जाते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपकी परफॉर्मेंस है उसका आपको पूरा ग्राफ देखने को मिलता है एंड लेट्स सी कि तीनों फोन्स ये वाले टेस्ट में कैसे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने स्टार्ट ही किया एंड परफॉर्मेंस कुछ कांस्टेंट देखने को मिल रही है तीनों ही फोन्स में एंड लेट्स सी कि टेस्ट एंड होने के बाद कौन सा फोन कैसे परफॉर्म करता है।
सो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि OnePlus Nord की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी कांस्टेंट चल रही है, बट OnePlus 7 एंड OnePlus 7T की परफॉर्मेंस में हल्का सा डिप देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे अगर फाइनली परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको OnePlus 7 में ऑलमोस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कांस्टेंट देखने को मिल जाती है परफॉर्मेंस। मैक्सिमम यहाँ पे 193 के एंड मिनिमम यहाँ पे 173 के एंड एवरेज अराउंड 183 के। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ OnePlus 7T की तो वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस का जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। वहाँ पे आपका मैक्स है 224K पे, परफॉर्मेंस का मिनिमम है 197K पे एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एवरेज परफॉर्मेंस तो अराउंड 209K पे आती है। बात क्या अगर OnePlus Nord की तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलती हैं स्पीड में जब यहाँ पे मल्टीपल ऐप थ्रेड्स खुलते हैं तो यहाँ पे परफॉर्मेंस का जो एवरेज निकल के आ रहा है वो अराउंड 145 के आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली Snapdragon 855 प्लस आउट परफॉर्म करता है बाकी दोनों डिवाइसेस को। एंड अगर आपकी बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग यूजेज रहती है एंड आप बहुत ही ज़्यादा विगरसली फ़ोन यूज़ करते हैं तो आई थिंक मेरी तरफ से पर्सनल सजेशन आज भी OnePlus 7T रहेगा अराउंड 30,000 के आसपास अगर आपका बजट है तो। सो गाइज ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे टेस्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं OnePlus Nord, OnePlus 7T एंड OnePlus 7 के बीच। तो यहाँ पे जो आपका OnePlus Nord है ये काफ़ी मिड रेंज परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है एंड जो लोग 30,000 से नीचे का एक फ़ोन एक्सपेक्ट करते हैं उनके लिए ये डिवाइस वन ऑफ द बेस्ट है। काफ़ी लाइट वेट, कैमरा बहुत ही सही, परफॉर्मेंस मिड रेंज एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओवरऑल बैटरी ड्रॉप की भी तो बैटरी भी काफ़ी सही निकल के आती है OnePlus Nord की। बात करें अगर यहाँ पे यूज्ड फोन्स मार्केट में तो आई थिंक OnePlus 7 वन ऑफ द बेस्ट पिक्स हो सकता है क्योंकि अभी भी OnePlus 7 की मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छी है एंड आप देख सकते हैं डिज़ाइन से लेके परफॉर्मेंस तक OnePlus 7 कहीं भी मार नहीं खाता है। इवन यहाँ पे कैमरा भी इवन दो डुअल कैमरा है बट स्टिल काफ़ी अच्छे शॉट्स निकाल देता है आपका OnePlus 7। अब अगर आ जाए यहाँ पे 30,000 से प्लस के प्राइस पॉइंट पे तो OnePlus 7T इज द किंग। परफॉर्मेंस आपने देखा है कि OnePlus 7T में क्योंकि Snapdragon 855 प्लस है जो कि एक फ्लैगशिप चिपसेट है, आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है एंड यहाँ पे कैमरा भी बहुत ही अच्छा निकल के आता है। कैमरा शॉट्स आपने देखी ही OnePlus 7T के। इवन तो आपको यहाँ पे अगर नया खरीदना है तो अराउंड 35,000 के आसपास अभी भी मिल जाता है मार्केट में एंड बात करें अगर सेकेंड हैंड फोन की मार्केट में तो 25,000 के आसपास आई थिंक OnePlus 7T एक बेटर ऑप्शन रहेगा रादर दैन बाइंग अ OnePlus Nord जो कि अराउंड 30,000 के आसपास आता है। सो आई एम श्योर ये एक फुल कंपैरिजन करने के बाद जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सब चेक करने के बाद आप यहाँ पे क्लियरली गेस कर पा रहे होंगे कि मेरे हिसाब से OnePlus 7T एक क्लियर विजेता है इन तीनों डिवाइसेस में से। सो अगर आप इनमें से कोई भी डिवाइस खरीदने की सोच रहे हैं तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी डिवाइस सेकंड हैंड ऑप्शन में खरीदना है तो आप store.cashify.in पे चेक कर सकते हैं और अगर आप अपना पुराना कोई स्मार्टफोन बेच रहे हैं इनमें से कोई भी डिवाइस खरीदने के लिए तो आप बेच सकते हैं Cashify पे क्योंकि Cashify आपको देता है अपने पुराने स्मार्टफोन की एकदम बेस्ट वैल्यू। हम मिलेंगे अगली वीडियो में और बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर डिवाइसेस के कैमरा कंपैरिजंस, बैटरी कंपैरिजंस एंड फुल कंपैरिजंस देके आते रहेंगे। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब Cashify's YouTube चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।